हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, अब मैं आपको जो है ना पूरा नंबर सिस्टम का एक समरी बता रहा हूँ कि कैसे नंबर सिस्टम में पूरा काम होता है। आपको किसी भी बेस में मिल जाए, किसी भी बेस से किसी भी बेस में आप कन्वर्ट करने के लिए कैपेबल हो, इस तरीके का पूरा एक आपको समरी मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। जैसे आप लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को समझे, है ना। बाइनरी में होता था कि 0 है 1 है, इसका बेस कितना होता था 2, ठीक है। उसके बाद आप समझे कि ऑक्टल एक नंबर सिस्टम है। ऑक्टल में नंबर होते थे 0 1 से लेकर के 7 तक, और इसका बेस कितना होता था आपका 8, ठीक है। उसके बाद आप डेसिमल देखें कि डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें नंबर कितने होते हैं 0 से लेके 1 से लेकर के 9 तक, और इसमें टोटल जो डिजिट होता है उसका बेस तो कितना हो गया 10, ठीक है। और हेक्साडेसिमल आप समझे तो हेक्साडेसिमल में आप देखें कि इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है, 9 तक चल रहा है, और फिर ए से लेकर के एफ तक चल रहा है ना। तो इसमें टोटल डिजिट होते हैं 16। तो ये इसका बेस हो गया। अब ये जो है सो नंबर सिस्टम में आप किसी भी बेस से किसी भी बेस में कन्वर्जन करने के लिए आपको कैपेबल हो सके, इसके लिए आपको एक जो है सो रूल बता रहा हूँ, है ना। आप एक रूल समझिए। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास में कोई सा भी एक नंबर दिया है, ठीक है। कोई सा भी एक नंबर दे रखा हो। अब ये नंबर में यहाँ बेस भी, चलिए कोई सा भी बेस हो, मान लीजिए कोई भी बेस दे रखा है, ठीक है। इसको सोर्स बेस समझते हैं कि यहाँ पे कोई सा भी बेस दे रखा है। अब इस बेस से हमको कन्वर्ट करना है, अगर हमको इस बेस से कन्वर्ट करना है किस बेस में, डेसिमल बेस में, ठीक है। देखिए, डेसिमल बेस में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यूज कीजिए। मल्टीप्लाई वाला आपको बताए थे ना, मल्टीप्लाई वाला रूल, मल्टीप्लाई करके सम करना, मल्टीप्लाई करना और सम करना, ये रूल को आप फॉलो कीजिए तो आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर डेसिमल में कन्वर्ट हो गया तो डेसिमल से फिर अगर आपको किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, किसी भी बेस में अगर आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई सा भी बेस मान लीजिए, कोई सा भी बेस हो, जैसे सोर्स बेस है। अगर आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस अगर हम लिख दें, ठीक है, डेस्टिनेशन बेस कि यहाँ कोई सा भी बेस में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, यहाँ पे डिवाइड का रूल यूज कीजिए, ठीक है। डिवाइड का रूल एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक नंबर दे रखा हो, ठीक है, एक नंबर दे रखा हो, जैसे आपके पास नंबर है 1 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब ये नंबर क्या है गाइस, बाइनरी में है, बाइनरी के बेस में है। तो क्या हम इस बेस को ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस में, ऑक्टल में। अभी देखिए, यहाँ पे ऑक्टल की कहीं बात नहीं कर रहे, तो हमारे पास में क्या सोर्सेस आ गया कि सोर्स बेस मेरा कितना हो गया ये, और हमको जाना है डेस्टिनेशन बेस में, यानी कि ऑक्टल बेस में। तो क्या हम डेसिमल में कन्वर्ट करके जाएं, या फिर हम डायरेक्ट कोई रूल है मेरे पास में ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप इसके लिए आपको जैसे बताया एक बार कि पोजिशनल वैल्यू का यूज करके आप सबसे पहले क्या करिए, डेसिमल में जाइए, और डेसिमल से फिर आप इसमें जाइए। क्योंकि देखिए, आपको ये रूल तभी लगाना है जब आपको सोर्स बेस या कुछ हो, डेस्टिनेशन बेस या कुछ हो, ठीक है। और अगर डेसिमल में दे रखा है, जैसे सोर्स बेस से डेसिमल में जाना है तब तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन अगर डेसिमल से डेस्टिनेशन में जाना है तब आप डिवाइड कीजिए। बट आपके पास में सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों अलग अलग हो, ठीक है, डेसिमल को छोड़ के, तब आपके लिए रूल यही है कि आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और फिर आप डेस्टिनेशन बेस तक पहुंचिए, ठीक है, डिवाइड का रूल यूज करके। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करते थे गाइस, ऑक्टल में हम लोग कन्वर्ट जो करते थे, तो हम लोग के लिए क्या रूल था, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इसका पोजिशनल वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करेंगे, देखिए, डेसिमल में यहाँ ऑक्टल तो कहीं नहीं है ना, तो हमारे पास में सोर्स बेस कितना हो गया 2, जाना किस में 8 में जाना है, तो डेसिमल को हो करके गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए इसको। तो पोजीशन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए तरीका वही मल्टीप्लाई का रूल करने है। तो मल्टीप्लाई का रूल करने के लिए आपको बताया ना तरीका, जो मल्टीप्लाई करने का वही है। क्या करिए आप इसमें कि सारे नंबर्स को आप लिख लीजिए 1 0 1 1 0 1 1, ये हो गया। आप क्या करिए ना, इस नंबर का क्या निकालिए, पोजीशन वैल्यू।
तो चूंकि बाइनरी है तो इसीलिए इसका पोजीशन वैल्यू बाइनरी में निकलेगा, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 6, 2 का पावर 7, यही होगा। 0 1 2 3 4 5 6 है ना, 0 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 5 है, ये 6 है। तो अब इस तरीके से अब इसको सॉल्व करना है गाइस। कैसे करना है इसको, 1 इंटू 2 टू द पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 और प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। इन सबको सम अप कर दिए जोड़ करके। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 2 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 ही होता है, तो इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। इसको वैल्यू 1 से करेंगे, यहाँ पावर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा। ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 होगा। ये जो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 64। ठीक है, अब इसको आप जोड़ दीजिए तो 64 और इधर आपका 10। देखिए यहाँ से कितना हो गया, 10 और 16 26 और 1 27 और 64 कितना होता है गाइस, 64 और 27। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 91। तो ये 91 अभी किस फॉर्म पे आया, डेसिमल में आया। अब देखिए यहाँ से कन्वर्ट किए तो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, 91, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको कन्वर्ट करके जाना है हमको किस में, अब हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, क्योंकि देखिए मेरे पास में ये डेस्टिनेशन तो मेरा ऑक्टल में था ना। तो अब क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। तो डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट करने का रूल क्या है, मेरे पास में डिवाइड करना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए जैसे 91 है, ठीक है, 91 को डिवाइड करिए। डिवाइड किससे करेंगे, 8 से करेंगे। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका, देखिए ये आप कंफ्यूज नहीं होगा। जिस बेस से कन्वर्ट करना है, सोर्स बेस से ही मल्टीप्लाई होगा, डेस्टिनेशन बेस से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, कितना बार में होगा गाइज, 8 1 जा 8, कितना बच जाएगा यहाँ पे आपका 11। ठीक है, 8। ठीक है, कितना बच जाएगा आपके पास में टोटल, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3, है ना। फिर आप इसमें 8 से डिवाइड कीजिए तो कितना बार में जाएगा जी, 1 बार में। कितना बच जाएगा फिर से यहाँ पे आपका 3। अब फिर से 8 में करेंगे तो अब 0 बार में कितना बचा, 1। तो आपके पास में डिजिट मिल गए 1 3 3। ठीक है, 1 3 3। तो ये गाइज आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझ गए ना। तो इस तरीके से जो है सो हम लोग इस रूल को फॉलो करके कन्वर्जन कर सकते हैं। किसी भी बेस से किसी भी बेस में हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। बस रूल आपको ये लगाना है, इस रूल को समझना है। एक चीज़ और आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए आपको यही रूल लिखेगा जी यहाँ पे। तो अगर आप ये समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आप जो है सो सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करके देखिए कि आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, है ना। आपको प्रैक्टिस के लिए है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। ये क्या चीज़ है, देखिए ये जो है ना एक्चुअली एक टेबल है। इस टेबल में आप देख रहे होंगे कि इस तरफ ये बेस है लिखा हुआ। ठीक है, इस बेस में ये डेसिमल फॉर्म पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 15 तक। इसका 16 बेस में जब कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में तो 0 का 0 ही 1 2 3 10 के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है हेक्साडेसिमल में। अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो चूंकि ये हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल को बोल सकते हैं गाइज कि 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 मतलब कितना हो गया, 16। हेक्साडेसिमल को ऐसे ही तोड़ सकते हैं ना, 16। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब बाइनरी में कन्वर्ट होगा ना तो ये 4 बिट है। एक्चुअली ये 4 का पावर क्या कहलाता है, 4 बिट। मतलब बाइनरी में जब कन्वर्ट हो रहा हो तो इसके बिट डिसाइड करते हैं कि इसके कितने पावर बनते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो चूंकि अगर ये 16 हेक्साडेसिमल के फॉर्म में है तो ये जो है सो 2 टू द पावर 4 यानी कि 4 बिट में कंबाइन करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये ऑक्टल फॉर्म पे होता तो इसका पावर कितना बनता, 2 टू द पावर 3, मतलब ये 3 बिट के ऊपर ये बनता। तो अगर मैं इसको बाइनरी में अगर मैं 1 को लिखूं तो जैसे यहाँ देख रहे होंगे कि 1 में बाइनरी में हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट हो रहा है तो 001 लिखा रहा है। कितना लिखा रहेगा, 0001। 4 बिट है इसमें, देख रहे हैं ना, 4 बिट।
ये 4 बिट कहाँ से आएगा जी, यहाँ से पता चला कि 4 बिट होगा। लेकिन अगर मैं इसी 1 को अगर मैं ऑक्टल से बाइनरी में लिखूँ, मतलब ऑक्टल से अगर बाइनरी में लिखूँ तो 1 को मैं कितना लिखूँगा, 3 बिट में ही डिसाइड करूँगा। तो 0 को तो मैं 0 0 0 लिख दूँ, 1 को मैं कितना लिखूँगा 0 0 1, ठीक है, 3 बिट में ही इसका डिसाइड होगा 0 0 1। तो ये जो है सो एक कॉम्बिनेशन होता है गाइस जब आप लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आपको कभी कभी शॉर्ट ट्रिक में आप बना पाओगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक नंबर आ जाए, एक बाइनरी नंबर आ जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास 10110 कि आपके पास में एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया बाइनरी में। अब इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है आपको किस में, हेक्साडेसिमल में। तो तरीका एक तो था क्या कि आप इसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए फिर कीजिए। लेकिन बाइनरी से किसी भी नंबर में कन्वर्ट करना है, चाहे ऑक्टल में हो हेक्साडेसिमल में, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इसके कॉम्बिनेशन बना लीजिए। जैसे देखिए ये नंबर है ना, तो आप अगर आपको इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 4 बिट का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। जैसे लास्ट से चलिए इधर राइट तरफ से, तो 1 2 3 4, ये 4 बिट का एक कॉम्बिनेशन हो गया। और इधर 1 2 3 बचा है, लास्ट में कुछ नहीं बचा ना, तो लास्ट में कुछ नहीं बचा तो इसको हम लोग 0 कंसीडर कर लेते हैं और इसको एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं। तो 2 कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसको देखिए आप 1011 किसका नंबर है, 1011 देखिए क्या है डेसिमल में, इसका हेक्साडेसिमल में आप देखेंगे तो 1011 कहाँ पे आप देख लीजिए, 1011 है ना यहाँ पे 1011, यानी कि ये कितना नंबर है गाइस, ये नंबर है आपका 11, ठीक है। तो इसको बी, तो हम लोग क्या इसको सीधा ही हम लोग बोल सकते हैं कि ये बी है, 11 है। और ये 0101 ये किसका है गाइस, 0101 देख लीजिए 0101 ये है 5 का, ये किसका है 5 का। तो हम लोग इसके जगह पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये 5 है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये 5B है एक्चुअली। ये कैसे पता लगा, जब कॉम्बिनेशन समझ में आया। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम लोग ऑक्टल में अगर हम लोग कन्वर्ट करते, मान लीजिए ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे होते किसी भी बाइनरी को ऑक्टल में, आपको बताए थे ना एक टेबल और बताए थे जिसमें हम लोग ऑक्टल का जो है सो पूरा कॉम्बिनेशन देखे थे। तो अगर मान लीजिए कि जैसे आप देख लीजिए 1 का तो इतना लिखे, 2 का क्या लिखते हैं गाइज 1 1, 3 का कितना लिखते हैं, 3 का हम लोग लिखते हैं ये चूँकि 2 ये 2 कट है, 3 का हम लोग लिखते हैं 1 1, 4 का हम लोग क्या लिखते हैं गाइज 1 0 0, 5 का क्या लिखते हैं 1 0 1, 6 का क्या होता है 1 1 0, 7 का क्या होता है 7 का हो जाता है 1 1 1, ऐसे करके बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, बाइनरी नंबर एक आपको बताना है, ठीक है। ये बाइनरी नंबर है, क्या इस बाइनरी नंबर को हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको डेसिमल में कीजिए और फिर कन्वर्ट कीजिए। लेकिन एक दूसरा तरीका आपको बता रहा है कॉम्बिनेशन रूल। अब इस रूल में आप क्या कर सकते हैं, 3 बिट का ग्रुप बनाइए, क्योंकि ऑक्टल में है, ऑक्टल में लेके जाना है, 3 बिट का ग्रुप बनाइए। लेफ्ट साइड से इधर राइट साइड से चलिए, 3 बिट का इस तरीके से ग्रुप हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए जो बिट यहाँ पे एक हो जाता कि एक्स्ट्रा बिट है, तो उसको हम लोग 0 कंसिडर करके चलाते, ठीक है, 0 दे देते। जैसे मान लीजिए एक 1 आ जाता है एक्स्ट्रा, अब बिट नहीं है तो हम लोग इसमें 2 0 दे देते हैं और एक नया बिट बना देते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए ये नंबर कितना है 1 0 0, तो आप देख रहे होंगे 1 0 0 नंबर है 4, तो ये 4 हो गया। 1 1 नंबर है 7, 1 1 0 जो नंबर है 1 1 0 ये है 6, और 0 0 1 नंबर ये है 1, तो टोटल कितना आ गया 1 6 7 4, ये नंबर ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं, किसी भी नंबर को किसी भी डिजिट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको हम रूल बता दिए, आपके लिए क्वेश्चन, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर सिस्टम से नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में एक नए टॉपिक के साथ में, और नंबर सिस्टम की सीरीज को यहीं पे एंड करते हैं। आगे और भी है इसमें बाइनरी एडिशन वगैरह, अरिथमेटिक का रूल यूज करना, ठीक है, जो कोडेड है उस कोडेड को हम लोग अरिथमेटिक में कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, लॉजिक गेट, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी आप इतना ही पढ़िए, ठीक है, नंबर सिस्टम के लिए इनफ है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, है ना, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।